दो मसले समात फरमाए। कहते हैं कि क्या मगरिब की नमाज के बाद घर में झाड़ू देने से क्या तंगदस्ती आती है? याद रखें, बाहर के जितने ममालिक हैं, दुबई, शारजा या दीगर, वहाँ रात के वक्त सफाई सुथराई की जाती है। यानी ज़ाहिरी तौर पर जिस चीज़ को आप बरकत से जो है अपना ताबीर कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो वो सारे ममालिक जो है कुछ हाल हैं रिज़्क़ के हवाले से। ऐसा कतई नहीं है। याद रखें, मखलूक की पैदाइश से 50,000 पहले, मखलूक की पैदाइश से 50,000 साल पहले अल्लाह ने इसका रिज़्क़ लिख दिया था। और जो अल्लाह ने रिज़्क़ लिख दिया है, याद रखें, किसी मुत्तकी का तकवा उसे कभी कम कर सकता। जब बच्चा 4 माह का होता है ना, माँ के पेट के अंदर, मैंने ये 1000 मर्तबा बताया है, अल्लाह ताला माँ के बदन के अंदर बंदे का सारा जिस्म फरिश्तों से बनवाता है। और ये बंदे का चेहरा अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से बनाता है। ये अल्लाह सारी तफसीर सूरह हशर के अंदर आप उसकी तफसीर देखें, अल्लाह ताला ने पूरी डिटेल बयान फरमाई है। लंबी बात है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब बच्चा माँ के बतन के अंदर, माँ के पेट के अंदर 4 माह का होता है, एक फरिश्ता अल्लाह की तरफ से आता है और उसका बच्चा पेट में है, बच्चा पेट के अंदर है, अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आता है और उस बच्चे का रिज़्क़, जितनी ज़िंदगी उसने जीनी है, जितना रिज़्क़ उसने खाना है, वो फरिश्ता लिख जाता है। और जो अल्लाह के कलम से याद रखे लिखा जाता है ना, ये तो एक बंदे की दौड़ है ना। आप अंदाज़ा लगाएं, जिस नमाज के लिए बैतुल्लाह का तवाफ बंद होता है, यानी नमाज की कितनी अजमत है, कितनी शान है। जब नमाज का वक़्त होता है, बैतुल्लाह का तवाफ रोक दिया जाता है। ये नमाज की अजमत है। तो हम अपना ये छोटा सा कारोबार नहीं रोक सकते नमाज के लिए। तो क्या वो जो फरिश्ता आता है ना, वो बंदे का रिज़्क़, उस बच्चा माँ के पेट में अभी तो पैदा ही नहीं हुआ, 4 माह हुए हैं, अल्लाह उसका रिज़्क़ लिख देता है। उसने इतनी जिंदगी जीनी है, इतना खाना है। अब जब बंदा पैदा होता है ना, इस बंदे का तमाम मखलूकों से कमज़ोर तवक्कल इंसान का है। ये मेरी बात याद रख लें, इंसान का तवक्कल सारी 18,000 मखलूकों से सबसे ज्यादा कमजोर जिसका तवक्कल है ना अल्लाह पे, वो कौन है? बोलिए, इंसान है। रिज़्क़ तो लिख दिया गया, तवक्कल तो ये होना चाहिए, जो मेरे अल्लाह ने लिख दिया है वो मरने से पहले मिल के रहेगा। इंसान कहाँ हो, किस हालत में हो, उसका जो रिज़्क़ लिखा हुआ है उतनी देर तक उसकी रूह ही नहीं निकलती जब तक उसका रिज़्क़ कंप्लीट नहीं हो जाता। बार क्या? दूसरी बात, क्या कोई ऐसा वजीफा है कुरान पाक का जैसे आँखों की बिनाई बहाल हो जाए? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह खुद फरमा रहा है कुरान पाक के अंदर, हमने कुरान को जो नाजल किया, जिस कुरान को हमने नाजल किया है, नुनज़्ज़िलु जमा मुतकल्लिम का सीगा है, खालिक फरमाता है हमने इसमें शिफा रखी है। किस तरह? आपने हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी है 1 मरतबा। और जो वो आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है ना, उसका तरीका ये है कि आपने वल अर्दा वला यऊदुहु वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, ये जो 2 अल्फाज है ना, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, आपने इसको 11 मरतबा पढ़ना है। कितनी मरतबा बोलिए? 11 मरतबा पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है? आपने ये जो अपने दोनों हाथों की उंगलियां है ना, इस तरह आपने आंखों पे रखनी है और इन्हीं 2 लफ्जों पे जब आपने आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते पहुंचना है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, आपने इसको 11 बार पढ़ना है, दोनों आंखों पे इन उंगलियों को रख के। जब 11 बार कंप्लीट हो जाए, आपने उंगलियां उठानी है, आयतुल कुर्सी को मुकम्मल करना, वाहुवल अलीयुल अज़ीम, और इन दोनों हाथों पे फूंक लगानी है, दम करना है, अपनी आंखों पे मल्ले। ये आप इसको वजीफा बना ले अल्लाह के फजल से। ये कुरान है, ये रब का कुरान है जो मैंने बताया है। अल्लाह के
فضل سے کمزور بنائی بھی طاقتور ہو جائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.